क्लास आज की क्लास में हम कल जो पढ़े थे हमने गुब्बारे से हवाई जहाज़ तक उसके आगे का भाग पढ़ लेंगे। तो अब तक हमने क्या देखा कि दोनों भाइयों ने मिलकर किसकी खोज की थी? गुब्बारे की खोज की थी। तो आगे हम देखेंगे कि उन्होंने फिर क्या किया। एक दिन उन्होंने गुब्बारे के नीचे एक टोकरी बांधकर, ये भी हमने पढ़ लिया है कि गुब्बारे के नीचे वो लोग क्या किए, एक टोकरी बांधे और उसमें कुत्ता, बतख और क्या था, बतख, कुत्ता और बकरी को बिठाकर ऊपर छोड़ दिए। तो क्या हुआ, वो लोग ऊपर गए, फिर पृथ्वी पर सही सलामत वापस आ गए थे। इसके बाद तो मनुष्य ने गुब्बारे में काफ़ी सुधार किए। तो जब ये आविष्कार हो गया एक बार, तो मनुष्यों ने और लोगों ने इसमें कई और सुधार किए कि कहीं और ऊपर तक ये जा सके, इसमें कुछ और अधिक वजन ऊपर ले जाकर नीचे तक आ सके। तो उसके बाद क्या हुआ, एक ओर तो लोग गुब्बारे में नित नए सुधार कर रहे थे, दूसरी ओर कुछ लोग पंख लगाकर आकाश में उड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो कुछ लोग तो गुब्बारे में ही सुधार कर रहे थे कि ये और अधिक ऊंचाई तक जाए और अधिक वजन लेकर जाए, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे थे, पंख लगाकर उड़ने के लिए कुछ नया एक्सपेरिमेंट, आविष्कार कर रहे थे। किंतु पंख लगाकर उड़ने बड़ा खतरा था। तो लेकिन पंख लगाकर जो उड़ना था वो बहुत खतरनाक था, बहुत ही उसमें रिस्क था। तो अभ्यास करते करते लोगों ने इस एक ऐसा ढांचा बना लिया जो आजकल के हवाई जहाज से मिलता जुलता है। तो चित्र के द्वारा आपको दिख रहा होगा बुक में कि किस प्रकार से एक ढांचा बना लिया जो किसके समान दिखाई दे रहा है, हवाई जहाज के समान दिखाई दे रहा है, एरोप्लेन के समान दिखाई दे रहा है। इसे ग्लाइडर कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या दिया गया, ग्लाइडर। इस ग्लाइडर में कोई इंजन ना था, इसमें चिड़ियों की तरह दो बड़े बड़े पंख थे और पीछे एक पूंछ। यह हवा में उड़ सकता था। तो जिसको इसको बनाया गया था, इसमें किसी प्रकार का कोई इंजन नहीं था, ये केवल हवा के सहारे उड़ता था। और इसका शेप कैसा था, पक्षी के पंख की तरह और उसकी पूंछ की तरह। ये किससे प्रभावित होकर बनाया इन्होंने, पक्षियों के। जोसेफ और स्टीफन के समान ही दो भाई थे, विल्बर राइट और ऑरविल राइट। तो दो भाई थे, विल्बर राइट और ऑरविल राइट। ये अमेरिका के निवासी थे। तो जैसे इसके पहले स्टीफन और जोसेफ की टीम ने क्या बनाया था, दोनों भाइयों ने मिलकर गुब्बारे का आविष्कार किया था, उसी प्रकार अमेरिका के ये दो जो भाई थे, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंजन की सहायता से ग्लाइडर को आकाश में उड़ाया। और इन्होंने क्या किया, इंजन की सहायता से जो ग्लाइडर बनाया इन्होंने, इसको आकाश में उड़ाया, चिड़िया की तरह, पक्षी की तरह उड़ाया। यही मानव निर्मित प्रथम हवाई जहाज मानी जाती है। तो जो मानव निर्मित प्रथम हवाई जहाज है वो यही है कि जो पंख लगाकर इंजन की तरह, वो चिड़िया की तरह दिखाई देती है लेकिन उसमें इंजन लगा हुआ है और ये आकाश में उड़ सकती थी। आज जो हवाई जहाज हम आकाश में उड़ते हुए देखते हैं, वे इसी हवाई जहाज में अनेकों सुधार कर बनाए गए हैं। इनमें नित्य नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। तो आज जो हम हवाई जहाज देखते हैं वो इसी का रूप है, इसी का थोड़ा 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 करते करते जो विकसित रूप है। इसमें जो थोड़ा थोड़ा और एडवांस लोगों ने आविष्कार कर करके और अधिक सुविधाएं दी है, तो ये उसी का रूप है। इसकी गति में भी बहुत सुधार आया है। अब हवाई जहाज बहुत तेज़ी से उड़ सकते हैं। एक देश से दूसरे देश जाना अब बहुत आसान हो गया है। ये जहाज सामान लाने ले जाने का काम भी करते हैं। तो अब क्या हो गया, हवाई जहाज की वजह से सब कुछ बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है और सामान यहाँ से वहाँ ले जाना है, मनुष्यों को ले जाना, ये बहुत ही फास्ट हो गया है, बहुत समय की इससे बचत होती है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ से घिरे लोगों को हवाई जहाज से सहायता पहुंचाने आदि के लिए भी ये काम आते हैं। तो जो प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे कि भूकंप आया, कहीं बाढ़ आया, जहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सक रही है, जो ज़मीन पे चलती है वो गाड़ियाँ नहीं जा पा रही है, तो ये आकाश में उड़ती हुई उस जगह पर पहुँच जाती है और उनकी मदद के लिए हमेशा खड़ी रहती है। तो ये जो हवाई जहाज़ है ये मानव के लिए बहुत ही अधिक सहायक सिद्ध हुआ। इससे एक तो समय की भी बचत होती थी और दूसरा बहुत दुर्लभ जगह पर ये जा सकती थी जहाँ कोई नहीं जा सकता। हवाई जहाज का आविष्कार साहसी और परिश्रमी लोगों की कहानी है।
यह उनके परिश्रम का ही फल है कि हम आकाश में पक्षियों की भांति उड़ सकते हैं। तो जो हवाई जहाज का आविष्कार हुआ ये बहुत ही दुर्लभ आविष्कार है। तो इसी की वजह से ये संभव हो सका कि हम पक्षियों की तरह आकाश में उड़ सकते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमने यही देखा कि किस प्रकार से मनुष्यों का आकाश में उड़